बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंग्लिश विद वकार खान। हमने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अहम टॉपिक शुरू किया हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने नाउन और फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन शुरू किए थे। कॉमन नाउन्स के जो 6 टाइप्स हैं वो हमने पिछले लेसन से शुरू किया था। पिछले लेसन में हम कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का लेसन है हमारा पार्ट नंबर 3 और इसमें हम कंपाउंड नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स को उर्दू में कहते हैं इसमें मुरक्कब। इसमें मुरक्कब, और इसकी डेफिनेशन ये है कि कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा के अल्फाज से बने हों। ठीक है, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स, क्योंकि वो फिर एक कंपाउंड होता है, एक मुरक्कब होता है। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा नाम शामिल हों। मिसाल के तौर पे लिविंग रूम। लिविंग रूम घर का एक कमरा होता है जहाँ पे सब लोग बैठ रहे होते हैं, टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। ठीक है, उस कमरे को कहते हैं लिविंग रूम। अब लिविंग रूम 2 अल्फाज से बना है, लिविंग और रूम, और इन दोनों में स्पेस होता है, गैप होता है। लिविंग अलग लिखते हैं, रूम अलग लिखते हैं, तो ये 2 अल्फाज से बना है, लेकिन है एक नाम। लिविंग रूम एक ही नाम होता है। ठीक है, तो ये आएगा कंपाउंड नाउन में। या इसी तरह वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन को भी देखें, ये भी 2 नामों से बना है। वॉशिंग, वॉशिंग कहते हैं धोने को, और मशीन, मशीन तो आपको पता है कि मशीन को कहते हैं। तो लेकिन ये दोनों अल्फाज एक साथ इस तरह आके वॉशिंग मशीन, लेकिन दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं, बीच में स्पेस होता है, बीच में गैप होता है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन भी कंपाउंड नाउन होगा। या इसी तरह आइसक्रीम। अब आइसक्रीम को भी देखें, वो भी 2 अल्फाज से बना है, आइस और क्रीम। अब दोनों को इस तरह एक साथ लिखेंगे, बीच में गैप होगा, स्पेस होगा। आइस को अलग लिखते हैं, क्रीम को अलग लिखते हैं, लेकिन होता एक ही नाम है, आइसक्रीम। अब आइसक्रीम जो है वो भी कंपाउंड नाउन होगा, क्योंकि ये 2 नामों का, 2 अल्फाजों का मुरक्कब है। इसी तरह बस स्टॉप। अब बस स्टॉप ये एक लफ्ज है, ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग लिखते हैं। बस को अलग लिखते हैं, स्टॉप को अलग लिखते हैं, लेकिन बोलते एक साथ हैं, बस स्टॉप कहते हैं। ठीक है, अब ये भी 2 अल्फाज से बना है, तो बस स्टॉप भी कंपाउंड नाउन होगा। या इसी तरह फुल मून। अगर चांद है और पूरा चांद है, फुल मून जिसे कहते हैं। अब फुल मून को भी अलग अलग इस तरह लिखते हैं, फुल फिर स्पेस फिर मून, लेकिन है ये एक लफ्ज, तो इसको भी कहेंगे कंपाउंड नाउन्स। अब इसके अलावा कंपाउंड नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि बने तो 2 अल्फाज से होते हैं, इसलिए तो वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, लेकिन उनके बीच में हाइफन आएगा। अभी तक जो हमने अल्फाज किए, जो लिविंग रूम, वॉशिंग मशीन, आइसक्रीम, ये सारे अल्फाज, इनके बीच में गैप होता है ना, स्पेस होता है। लेकिन ऐसे भी नाम होते हैं जिनके बीच में हाइफन होता है, स्पेस नहीं होता, उनको इकट्ठे लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ड्राई क्लीनिंग। अब ड्राई क्लीनिंग उसको कहते हैं जो केमिकल वगैरह से कपड़े वगैरह धोते हैं। ठीक है, जिस तरह कोट वगैरह वो आम वॉशिंग मशीन में नहीं धोते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, तो वो हम ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं। अब ड्राई क्लीनिंग जो है ये एक लफ्ज है, लेकिन बना 2 लफ्जों से है, ड्राई और क्लीनिंग। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो दोनों अल्फाजों के बीच में हाइफन आएगा, ड्राई हाइफन क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग। तो ये भी कंपाउंड नाउन होगा, क्योंकि ये भी 2 अल्फाज से बना है। या इसी तरह एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो हम चेक इन करते हैं ना, उसको चेक इन कहते हैं। जब आप अपने सारे कागजात वगैरह दिखा देते हैं और अपना चेक इन, अपनी हाजिरी लगा देते हैं, ठीक है, उसको चेक इन कहते हैं। अब चेक इन को भी हम ऐसे लिखते हैं कि चेक हाइफन इन, तो ये भी कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये भी 2 अल्फाज से बना है, लेकिन लिखते ऐसे हैं कि बीच में हाइफन होता है। तो ये सारे अल्फाज जो हैं वो कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि कंपाउंड नाउन उन नामों को कहेंगे जो 2 या 2 से ज्यादा के अल्फाज के बने हों। तो कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो कि 2 से ज्यादा के बने होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे फादर इन लॉ। फादर इन लॉ कहते हैं ससुर को, ससुर जी को। ठीक है, तो अब देखें, फादर फिर हाइफन फिर इन फिर हाइफन फिर लॉ, फादर इन लॉ। अब ये 3 अल्फाज से बना है, लेकिन ये भी कंपाउंड नाउन होगा, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह मदर इन लॉ, जो सासू माँ होती है, तो वो भी आएगा कंपाउंड नाउन में, और वो भी इस तरह 3 अल्फाज से बना होता है। इसी तरह ब्रदर इन लॉ, इसी तरह सिस्टर इन लॉ, तो ये सारे अल्फाज जो हैं वो 3 अल्फाजों से बने होते हैं, तो इन सब को कहेंगे कंपाउंड नाउन्स।
अब इसके अलावा कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि दो अल्फाज से बने हुए होते हैं, लेकिन वो दो अल्फाज हम बिल्कुल इकट्ठे लिखते हैं, जिनके बीच में ना स्पेस होगा, ना गैप होगा और ना उनके बीच में हाइफन होगा। उनको हम बिल्कुल इकट्ठे लिखते हैं। तो उस तरह के अल्फाज भी कंपाउंड नाउन होते हैं, क्योंकि वो भी दो अल्फाज से बने होते हैं। मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट को देखें, ये दो अल्फाज से बना है, टूथ और पेस्ट, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो इकट्ठे लिखा जाता है टूथपेस्ट, और बोला भी बिल्कुल इकट्ठे जाता है टूथपेस्ट। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। मिसाल के तौर पे ब्लैक बोर्ड, जो स्कूलों में क्लासरूम में बोर्ड लगा पड़ा होता है ना, ब्लैक बोर्ड, अब वो भी दो अल्फाज से बना है, ब्लैक और बोर्ड से, लेकिन उन दोनों को हम इकट्ठे लिखते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ब्लैक बोर्ड। या इसी तरह प्ले ग्राउंड, अब प्ले और ग्राउंड दोनों को इकट्ठे लिखते हैं, उससे प्ले ग्राउंड बनता है जो खेलने का मैदान होता है। या इसी तरह कीबोर्ड, अब आप देखें जो कंप्यूटर पे कीबोर्ड यूज करते हैं, वो की अलग लफ्ज है, बोर्ड अलग लफ्ज है, लेकिन उन दोनों को इकट्ठे लिखा जाता है। या एक और ले लें, सॉफ्टवेयर। अब देखें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, अब सॉफ्ट अलग लफ्ज है और वेयर अलग लफ्ज है, उन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो उससे सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है, वो कंपाउंड नाउन हो गया। इसी तरह हार्डवेयर, हार्ड और वेयर अलग लफ्ज है, उन दोनों को इकट्ठे लिखते हैं तो उससे कंपाउंड नाउन बन जाता है। या इसी तरह फुटबॉल, अब फुट और बॉल दो अलग अल्फाज हैं, लेकिन उनको इकट्ठे लिखा जाता है तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। सनफ्लावर, सन और फ्लावर दो अलग अल्फाज हैं, लेकिन उनको इकट्ठे लिखा जाता है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो कि दो अल्फाज से बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें कोई स्पेस बीच में नहीं होता, उनमें कोई हाइफन बीच में नहीं होता। तो इसी तरह के जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम आएंगे कंपाउंड नाउन्स में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें जमा, इसमें जमा। और इसकी डेफिनेशन ये है कि कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। इसका मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन्स उन नाउन्स को कहते हैं जब हम किसी इंसानों के ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी जानवरों के एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, या हम कई चीजों के एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उन सब को कहेंगे कलेक्टिव नाउन्स। मिसाल के तौर पे ऑडियंस, ऑडियंस कहते हैं सामईन को। मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है और बहुत सारे लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो जो सारे लोग होते हैं वो इकट्ठे एक ग्रुप की शक्ल में किसी चीज को सुन रहे हैं, किसी फंक्शन को सुन रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट है उसको सुन रहे हैं। तो वो जो ऑडियंस होते हैं, जो सामईन होते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्योंकि वो फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। या इसी तरह क्राउड है, अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या फुटबॉल मैच हो रहा है तो स्टेडियम में जितने सारे तमाशाई होते हैं, जो क्राउड होता है, वो भी कलेक्टिव नाउन आएगा, क्योंकि वो सब लोग मिलके एक ही चीज देख रहे होते हैं। तो वो सब लोग एक जिस्म के मानिंद होते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक चीज देख रहे होते हैं। तो वो सब लोग जब एक ग्रुप होंगे तो इसी तरह क्राउड जो लफ्ज है वो आएगा कलेक्टिव नाउन में, और इसी तरह ऑडियंस जो लफ्ज है वो भी आएगा कलेक्टिव नाउन में। या इसी तरह आप देखें हर्ड, जो रेवड़ होता है, ठीक है, बहुत सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, उसको हर्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब जो रेवड़ है हर्ड, ये भी कलेक्टिव नाउन होगा। मिसाल के तौर पे हर्ड ऑफ शीप, जो भेड़ों का एक रेवड़ होता है, ठीक है, बहुत सारी भेड़ें होती हैं इकट्ठे, तो वो उसको कहते हैं हर्ड ऑफ शीप। अब वो जो है वो भी कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे भेड़े जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप होता है उनका। या इसी तरह फ्लॉक होता है, ठीक है, फ्लॉक कहते हैं जो बहुत सारे परिंदे इकट्ठे उड़ रहे होते हैं, ठीक है, एक ग्रुप की शक्ल में, उसको इंग्लिश में फ्लॉक कहते हैं। अब इसी तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का जो झुंड होता है, तो उसको भी कहेंगे कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिंदे एक ग्रुप की शक्ल में उड़ रहे होते हैं। या इसी तरह कोई कंपनी है, अब कंपनी जो लफ्ज है, जो नाम है, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन होगा। या इसी तरह एक टीम है, क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, कोई भी टीम है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन्स में आएगा, क्योंकि वो भी ग्रुप ऑफ पीपल हुआ। या इसी तरह एक गवर्नमेंट है, एक हुकूमत है, अब हुकूमत भी बहुत सारे लोग मिलके चलाते हैं ना, तो हुकूमत भी कलेक्टिव नाउन होगा। या इसी तरह स्टाफ है, स्टाफ जो ऑफिस में बहुत सारे लोग किसी दफ्तर में काम करते हैं, तो जो वो सब स्टाफ होता है, ठीक है,
तो वो स्टाफ जो लफ्ज़ है ये भी आएगा कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि वहाँ पे भी कई सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स के बारे में एक बहुत अहम बात, जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में उनको सिंगुलर के सीगे में बोला जाता है, ठीक है, उसको सिंगुलर लिया जाता है, वाहिद के सीगे में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे या उनको हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक मसला है, ठीक है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये है कि जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको हम प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाहिद के सीगे में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जमा के सीगे में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने फिर कॉन्टेक्स्ट को देखना है, हमने सियाक व सबाक को देखना है कि हम किस वक्त किस हालत में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको सिंगुलर यूज करें या हम इसको प्लूरल यूज करें। मिसाल के तौर पे एक टीम है, अब मैंने पहले आपको बताया कि टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है, अ टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। अब अगर मैं कहूं कि द टीम इज कॉन्फिडेंट, टीम बहुत पुरएतमाद है, अब यहां पे मैंने टीम को सिंगुलर लिया, इसलिए मैंने कहा कि द टीम इज कॉन्फिडेंट। अब अगर मैं कहूं कि द टीम मेंबर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, अब यहां पे मैंने टीम मेंबर्स, सब मेंबर्स के बारे में तो बात की, लेकिन इस वक्त मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि मैं हर मेंबर का, हर बंदे का अलग अलग बता रहा हूं कि टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, और फिर अगर वो एक से ज्यादा बंदे हुए और उनका मैं अलग अलग जिक्र कर रहा हूं तो फिर वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। द टीम मेंबर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो उसमें आर का इस्तेमाल होगा और आर प्लूरल के लिए आता है। तो इसी तरह ये बात जहन में रखें कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और उनको हम प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सियाक व सबाक को देखते हुए हम उसको इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर में या प्लूरल में। तो ये था हमारा आज का लेसन कंपाउंड नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।